Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोबाइल आज हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। हम उसे यूज करते हैं अपने काम के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी। अब जब हम एक नया मोबाइल लेने जाते हैं, तो जब भी हम एक नया मोबाइल लें, उसमें हम हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखें। आप एक मोबाइल लेते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप मोबाइल लेंगे। क्या आपकी ज़रूरत है? कौन-कौन सी चीज़ें आपको उसमें अच्छी चाहिए, वो तो आप लेंगे ही। लेकिन 2 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। कोई सा भी आप मोबाइल लें, आपकी ज़रूरत कुछ भी हो, लेकिन 2 चीज़ों को आप ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कि वो 2 चीज़ें कौन-कौन सी हैं, जब आप एक नया मोबाइल लेने चाहते हैं या लेने जाते हैं। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम मोबाइल जब लें, तो क्या-क्या उसमें चीज़ें देखें और ये प्रॉब्लम बहुत आती है। हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारे मोबाइल देखने पड़ते हैं, उसके बाद में तब जाके हम कहीं वो मोबाइल लेते हैं कि हम आखिर मोबाइल कौन-सा लें। तो 2 चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, बाकी चीज़ें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उन 2 चीज़ों की बातें कर लेता हूँ। 2 चीज़ें आप ज़रूर देखिए जब भी आप एक मोबाइल खरीदने जाएँ, एक तो देखें आप रैम, आपकी ज़रूरत जो भी हो, लेकिन आपको रैम ठीक-ठाक सी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 जीबी रैम लीजिए या 10 जीबी रैम लीजिए या 8 जीबी रैम लीजिए, लेकिन एक एवरेजन आप अगर आज के समय की बात करूँ मैं तो 4 जीबी रैम से कम का तो आप मोबाइल मत लीजिए। चाहे आपकी ज़रूरत कुछ भी हो, कम से कम आपके मोबाइल में 4 जीबी रैम तो होनी ही चाहिए। 4 जीबी रैम से कम का मोबाइल आप बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि आज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड वर्जन 10, 11 आ चुके हैं और आगे और बढ़ते जाएँगे। तो आपके मोबाइल में अपडेट भी आएँगे तो बहुत सारी रैम की जगह तो वो ही घेर लेते हैं। अब अगर आपके मोबाइल में जगह हुई कम, तो उसमें आप अगर और कोई भी ऐप चलाएँगे, तो वो और जगह घेर लेगा। जिसकी वजह से होगा ये कि आपका जो मोबाइल है, वो हैंग करने लगेगा। अगर आप 4 जीबी रैम से कम लेते हैं, मान लीजिए आप 3 जीबी का लेते हैं, तो कुछ समय में ही या जैसे ही आप कुछ एप्लीकेशन उसमें रन करेंगे, आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा और आपके मोबाइल में बहुत सारी परेशानियाँ आना शुरू हो जाएँगी। तो इसलिए जो सबसे पहली ज़रूरत है रैम की, वो आप 4 जीबी कम से कम लीजिए। ये मैं आज बता रहा हूँ 2020 में। हो सकता है 2022 में ये रिक्वायरमेंट बढ़ के मिनिमम 6 हो जाए, लेकिन अभी मैं 2 साल तक की अगर आपसे बात करूँ तो 4 जीबी रैम मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप हेवी गेम खेलते हो तो फिर आप 6 ले लीजिए एवरेज। 6 से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं, चाहे आप कुछ भी करते हो, 6 जीबी रैम काफ़ी है आपके लिए। तो इस तरह से आप 4 जीबी तो मिनिमम लीजिए, 6 जीबी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात करता हूँ मैं प्रोसेसर के बारे में। दूसरी जो ज़रूरी है, वो है प्रोसेसर। आप अपने मोबाइल में प्रोसेसर कौन-सा लें? प्रोसेसर के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोसेसर पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मोबाइल की आपकी स्पीड, आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस। आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस आपकी डिस्प्ले पर भी निर्भर करता है और आपकी प्रोसेसर पे निर्भर करता है, काफ़ी हद तक प्रोसेसर पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर प्रोसेसर ऐसा हो, जो बैटरी ज़्यादा कंज़्यूम करे, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है, आपके मोबाइल के लिए सही नहीं है। तो आप कोशिश करें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन का आप कोई सा भी प्रोसेसर लीजिए, 700 से ऊपर का जैसे 730, 712 भी आता है, 730 जी या और ऊपर उससे बहुत सारे आते हैं, उनको आप ले लीजिए। तो प्रोसेसर बहुत ज़रूरी है, आप कौन-सा लें।
मीडियाटेक का अगर आप लेते हैं या हीलियो लेते हैं गेम वगैरह के लिए, कुछ हैं स्पेशल, वो एक थोड़ा अलग बात है। लेकिन अगर आप कॉमन मैं आपसे बात कहूँ तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही आप लें। जिस मोबाइल को आप खरीद रहे हैं कोशिश करें कि आपके मोबाइल में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, क्योंकि अगर आप उस प्रोसेसर को लेंगे तो आपका मोबाइल बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें, 2 चीज़ों को। चीज़ें और भी हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले है, आप अगर एमोलेड लेते हैं तो भी आपकी बैटरी कंज्यूम कम करेगी, अगर आप सुपर एमोलेड स्क्रीन लेते हैं तो आपकी बैटरी कंज्यूम कम करेगी। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। डिस्प्ले आप एमोलेड स्क्रीन लें, अगर हो सके तो। 2 चीज़ों के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ली, तीसरी के बारे में बात करता हूँ स्क्रीन के बारे में। आप आईपीएस भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी लेना चाहते हैं तो आप एमोलेड लें। इसके अलावा आपकी बैटरी है, आपको बैटरी कितनी चाहिए? कभी-कभी ऐसा होता है कि आप 6000 एमएएच की बैटरी ले रहे हैं और मैंने देखा है कि प्रोसेसर वगैरह स्नैपड्रैगन का नहीं है या और भी चीज़ें हैं, तो आपकी जो 6000 वाली बैटरी है, वो 4000 का भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती कभी-कभी। तो इसलिए मैंने आपसे इन 2 चीज़ों की बात की, खासकर बैटरी के मामले में कहूँ तो प्रोसेसर आप ध्यान रख के लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब बैटरी की बात कर ली मैंने आपसे, अब बाकी आपकी कैमरे की रिक्वायरमेंट है। कैमरा जैसा आपको चाहिए, जैसा कैमरा आप यूज़ करना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। आपकी कैमरे की रिक्वायरमेंट क्या है? नॉर्मली आपको चाहिए, या आप एक यूट्यूबर हैं, या फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी आपका शौक है, या आप प्रोफ़ेशनल की तरह काम करते हैं, तो वो आप ले सकते हैं कैमरा। आज तो 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल भी आ रहे हैं। पिक्सल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी क्वालिटी का मोबाइल लें, तो उसमें अच्छा कैमरा आ ही जाता है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें। तो एक बार से मैं आपको रिवाइज़ कर दूँ, जो 2 चीज़ें हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है। एक है आपका प्रोसेसर और दूसरी है आपकी रैम। तो मोबाइल खरीदते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कौन-सा प्रोसेसर ले रहे हो, कौन-सी रैम ले रहे हो। तो दोस्तों इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी एक अच्छा मोबाइल खरीद पाएँगे। फिर आपको ये कभी शिकायत नहीं होगी कि हमारा मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ले तो लेते हैं हम मोबाइल, लेकिन बाद में उसमें प्रॉब्लम्स आती। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है हमेशा ध्यान रखें, कौन-सा आपको मोबाइल लेना है, ये आप डिसाइड कर लें, और कौन-कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, ये मैंने आपसे बात कर ली। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, मोबाइल चलाने के आधार पर, उनको देखने के आधार पर, उनका परफॉर्मेंस जज करने के आधार पर, ये चीज़ें मैंने आपसे बातें की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे अगर नए हैं, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें अगर आपको लगता है दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।